प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मैं Praise ये the Lord. वचन पढ़ रहा था यशाया 26:19 में, जी और उसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। तो उसमें ये लिखा है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को उठा लेगी। आमीन। बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर का वचन जो है वो अध्ययन करने का और हमें पढ़ने का जो मौका मिला है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि बाइबल में इस बात के विषय में कहा गया है कि मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो इस संसार में आए और उसके बाद एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा ही विश्वास सब लोगों का, ऐसा ही सब जानते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम इसमें इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी खत्म नहीं होता और मृत्यु सब कुछ समाप्त नहीं करती। परमेश्वर इस वचन में हमें ये बात बताता है कि मनुष्य जो है जब वो मर जाएगा उसके बाद भी उसके पास एक जीवन का अवसर है जो परमेश्वर उन्हें जिलाएगा। इसका अर्थ ये है कि जब कोई मर जाता है तो परमेश्वर उसके शरीर को फिर से, उसके शरीर में प्राण और आत्मा डालेगा और वो फिर से जीवित मनुष्य बन जाएगा। लेकिन उसका प्रयोजन है। ऐसा प्रभु क्यों करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि अगर कोई इंसान मर गया और खत्म हो गया, उसकी आत्मा चली गई कहीं भी और हमें नहीं पता वो कहाँ गई, क्या है, कैसे है, तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। अगर कोई मर गया तो उसका व्यक्तित्व है ही नहीं इस संसार में। लेकिन परमेश्वर इसीलिए उसको जिलाएगा क्योंकि एक मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए शरीर के साथ उसका उपस्थित रहना, मौजूद रहना बहुत जरूरी है। तो पहला कारण यह है कि हम परमेश्वर इसलिए हमें जिलाएगा क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को जीवित रखता है, जीवित रखेगा। प्रभु का वचन अगर हम पढ़ें, इसके लिए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं रोमियो 8वां अध्याय और वचन जो है 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि एक हमारा शरीर जो इस संसार में है, हम दुखों में, क्लेशों में होकर चलते हैं, लेकिन हम जो है एक ऐसी जगह पर जाएंगे जो महिमा परमेश्वर की प्रकट होने वाली है, वो कुछ भी नहीं। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेंगे, हमारे पास एक व्यक्तित्व रहेगा। आज हम दुखों में हैं, लेकिन एक समय आएगा कि हम जीवित होकर परमेश्वर के साथ उस महिमा को जो प्रभु ने हमें दी है उसको हम भोगेंगे। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? यानी कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हमारा ये शरीर जो है, देह जो है, उसमें परमेश्वर वास करे। और अगर ये शरीर ही खत्म हो गया तो हम परमेश्वर का मंदिर कैसे बनेंगे? तो इसलिए परमेश्वर आप चाहता है कि हम शरीर में हों और उसकी महिमा करें। तो परमेश्वर हमें इसलिए भी जिलाएगा ताकि हम उसके सदा सर्वदा स्वर्ग में भी उसके मंदिर बने रहे और उसकी जो महिमा है वो हम सदा सर्वदा करते चले जाएं। ये परमेश्वर की जो है वो मर्जी है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने दर्दनाक मृत्यु को कलवरी के क्रूस पर सहा और तीसरे दिन प्रभु का वचन कहता है कि वो जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आए तो चेले शक करने लगे कि आज तक कोई मृत्यु में से जी नहीं उठा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि तुम मेरे ये घाव देखो जो तुमने क्रूस पर टंगे हुए देखे थे, तो मैं वही हूँ जो मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ। उन्होंने एक बात और कही कि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता परंतु मेरे है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो हमें एक अविनाशी शरीर जो है वो देने वाला है और उसके साथ ही हम परमेश्वर की महिमा को करने वाले हैं। और परमेश्वर जो है उस शत्रु को, जो लास्ट शत्रु है, जो हमारा मृत्यु है, उसको हमारे ऊपर से, उसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म करेगा। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 और 26 वचन को,
तो हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं, अध्याय 15 और 26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हमारा जो सबसे अंतिम जो बैरी है, जो सब कुछ खत्म कर देता, वो मृत्यु है। और बाइबल कहती है कि मृत्यु को परमेश्वर नष्ट करेगा। मृत्यु के नष्ट होने का कारण यही है कि हम जी उठेंगे। आत्मा की बात नहीं है, शरीर की बात है। तो हमारा जो शरीर है वो फिर से नया हो जाएगा और परमेश्वर हमें एक नया शरीर जो है वो देगा, हम इसे पहनेंगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अगर हम पहला ही कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन उसका 56 या 55 यानी कि 55 पढ़ें तो लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पूरी तरह से मृत्यु के प्रभाव को परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर से तोड़ दिया है और मनुष्य को परमेश्वर अब मृत्यु से जीवित करेगा और एक नया शरीर देगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ युगान युग उसकी महिमा जो है वो कर सके। प्रभु का वचन 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों का और वचन 40 हमें कहता है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। बाइबल बिल्कुल क्लियर इस बात को बोलती है, जैसे हम इस संसार में अपने शरीर को देखते हैं और एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है, बिल्कुल वैसे ही पूरी तरह से एक स्वर्गीय देह भी होगी। यानी कि जब हम अपने आप को इस संसार में, जब हमारा जाने का समय होगा, ये शारीरिक जो संसार का शरीर है ये खत्म होगा, तो परमेश्वर एक अविनाशी शरीर हमें देगा और वो अविनाशी शरीर हम परमेश्वर की महिमा उस अविनाशी शरीर के द्वारा हम करेंगे। ये होगा कैसे? प्रभु का वचन हमें कहता है, 52 वचन में कहता है, 52 में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 52 में कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो सत्य है। हम इस विषय में जाने और अपने उद्धार के विषय में जाने। परमेश्वर केवल हमारी आत्मा को स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, परंतु हमें वो एक नया शरीर देगा, ताकि हम परमेश्वर का मंदिर हों। हम उन आनंद को जो स्वर्ग में परमेश्वर देगा उसको हम महसूस कर सके। इवन जो लोग परमेश्वर के पास नहीं है, जो मर गए हैं, वो भी जीवित होंगे, उन्हें भी परमेश्वर शरीर देगा और वो भी शरीर में जो है अपने पाप के कारण दुखों को भोगने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु के साथ कभी खत्म होने वाला नहीं है, परंतु वो एक नए चरण में प्रवेश करता है, एक नई जगह में प्रवेश करता है और एक शरीर परमेश्वर उसे देता है। ये आज आपको डिसाइड करना है कि आप जब पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर जब दूसरा शरीर देगा, तो आप क्या परमेश्वर के साथ आनंद के साथ उसके स्वर्ग में आनंद करने के लिए जाएंगे, या फिर पाप में और गुनाह में जीवन बिताकर हमेशा के लिए नरक की मृत्यु को जो है उसको आप सहने के लिए जाएंगे। आज सचमुच इस सच्चाई से हम रूबरू हों। आपका और मेरा अस्तित्व, जैसे कोई बच्चा इस संसार में जब आता है तो उसको एक नया अस्तित्व मिलता है, एक नई पहचान मिलती है, और वो शुरू होती है उसके जन्म से। जब तक वो जन्म नहीं लेता उस आत्मा का कोई भी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन जब वो जन्म ले लेता उसको एक व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है, उसको एक नाम मिल जाता है, उसको एक पहचान मिल जाती है। वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर इस संसार में हमें एक बालक के रूप में भेजकर एक पहचान देता है और माँ के गर्भ में हमारे शरीर को रचता है, वो अपनी शक्ति से रचता है, वैसे ही जब हम ये शरीर, जो शरीर हमारा संसार का शरीर है, जब ये खत्म हो जाएगा, जब इससे हम अलग निकल जाएंगे, जैसे भजन संहिता 90 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हे आदमियों तुम लौट आओ, यानी परमेश्वर हमें उत्पन्न करता है और परमेश्वर हमें बुला देता है। वैसे ही परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा हमें एक दूसरा शरीर देगा, जिसको हम बोलते हैं स्वर्गीय देह, जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगी। तो उसके लिए हम तैयार हों और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें तू अनंत जीवन जो देने के लिए जा रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपने पापों से जो है वो मुक्ति मिली है, छुटकारा मिला है। मेरे शीशो,
मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा और भाई कर्मजीत के भी जो सवाल का जवाब है कि मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे, आपको ज़रूर मिल गया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।